मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग के अपडेट, प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते आज की वीडियो की तरफ। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक से रिलेटेड है। मतलब ये कि आज है संडे, कल था सैटरडे, ठीक है, और कल होगा मंडे। तो अगर कल अनाउंसमेंट हो जाता है कि कल, वैसे तो चांसेस नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर अनाउंस हो जाता है कि पीर वाले दिन पहला रोज़ा होगा, तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो सर्कुलर इशू हो चुका है और उसके मुताबिक जो है वो पीर को छुट्टी होगी, तो 3 रोज़ जो है वो बंद रहेगा, बैंक बंद रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने सर्कुलर ओपन कर लिया है जनाब, ये आप लोगों के सामने दिख रहा है। इसमें ये इशू हुआ 8 मार्च 2024 को, ठीक है, 8 मार्च 2024 को ये स्टेट बैंक की तरफ से सर्कुलर इशू हुआ है। इसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहे हैं जनाब, द स्टेट बैंक पाकिस्तान विल रिमेन क्लोज फॉर पब्लिक फर्स्ट रमज़ान मुबारक, ठीक है। फर्स्ट रमज़ान को जो है वो स्टेट बैंक बंद रहेगा। अगर कल पहला रमज़ान हो जाता है उसके तो चांसेस बहरहाल अब आइडिया है सबको नहीं है, लेकिन बहरहाल इसको नोट कर ले कि अगर पीर वाले दिन में बैंक बंद हुआ तो फिर जनाब 3 यानी कि सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन बैंक बंद रहेगा। और अगर ऐसा होता है कि मंगल वाले दिन जो है वो पहला रोज़ा होता है तो फिर क्या होगा जनाब, सैटरडे संडे 2 दिन बैंक बंद रहा, पीर वाले दिन 1 दिन बैंक खुलेगा और ट्यूसडे को यानी कि मंगल को दोबारा बैंक बंद होगा। तो मेरी बात याद रखिएगा, मंडे वाले दिन जो भी बैंक से रिलेटेड आपने काम करवाना है उसको क्लोज कर लीजिएगा। जो भी कैश निकलवाने, कैश जमा करवाने उसको 100% कर लीजिएगा, क्योंकि मंगल वाले दिन क्या होगा, ज़कात कटेगा। फर्स्ट रमज़ान को जो है वो ज़कात कटता है तो बैंक बंद होता है। तो जनाब मंगल वाले दिन बैंक बंद होगा, 100% बंद होगा। सिर्फ एक ऑप्शन होता है आपके पास कैश निकालने का, वो होता है एटीएम, ठीक है। एटीएम की तरफ आप कैश निकाल सकते हैं, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, सैटरडे को बैंक बंद, संडे को बैंक बंद, ठीक है। मंडे को एक दिन आएंगे, ब्रांच में बहुत ज़्यादा रश होगा। अगर ब्रांच स्टाफ ने एटीएम में देखा कि पैसे हैं तो वो क्या कहेंगे, ब्रांच में रश की वजह से उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर उसको एटीएम को भर दिया तब तो वेल एंड गुड, ठीक है। और अगर उन्होंने कहा कि नहीं एटीएम में पैसे हैं, तो एक दिन का जो 2 दिन यानी कि सैटरडे संडे बंद था, पीर वाले दिन बैंक खुला, लेकिन बैंक वालों ने एटीएम में पैसे नहीं डाले और फिर मंगल आ गया। तो एटीएम में तकरीबन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 70% एटीएम जो है वो मेरे नॉलेज के मुताबिक बंद होंगे, क्योंकि सैटरडे बंद, संडे बंद, पीर वाले दिन एक दिन आएंगे ब्रांच वाले, ब्रांच में बहुत ज़्यादा रश होगा, कैश में बहुत ज़्यादा रश होगा। तो वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में एटीएम में पैसे डालना, अगर पैसे ख़त्म हो गए तो ब्रांच वाले करते क्या, उसमें पैसे डाल देते कि पैसे ख़त्म हो गए, कस्टमर शोर मचाएंगे। और अगर पैसे ख़त्म नहीं हुए पीर वाले दिन बैंकिंग आवर्स से, मतलब शाम के 5 बजे तक, तो फिर ब्रांच वाले उस एटीएम को एज इट इज़ छोड़ के चलेंगे कि हम परसों देखेंगे। और परसों देखने का क्या होगा, एक दिन में 100% जो है वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे एटीएम में, क्योंकि लोगों को कैश निकालने का सिर्फ एक जरिया होगा एटीएम। तो मेरी बात याद रखिएगा, बैंक का जो भी काम है वो अगर कल रोज़ा नहीं होता आपने 100% कंप्लीट करवा लेना। अदरवाइज ये होगा कि जो है मंगल वाले दिन बहुत मसला हो जाएगा, ठीक है। एटीएम भी और जब एक चीज़ और बता दूं, जब एटीएम पे बहुत ज़्यादा लोड होता है ना, जिस दिन बैंक बंद होता है उस दिन यानी कि वर्किंग डे वाले दिन, देखिए सैटरडे संडे को क्या होता है, मार्केटें भी बंद होती है, ठीक है, और लोग भी घर पे होते हैं, तो सैटरडे संडे को एटीएम पे इतना लोड नहीं होता। लेकिन जब ऐसा होता है कि कोई पब्लिक जो नॉर्मल डे में छुट्टी आ जाती, तो आपने अक्सर नोट किया होगा कि एटीएम जो है वो सही काम नहीं कर रहा था, क्योंकि एटीएम जो है उसका जो वो डाउन हो जाता है, उसका जो लिंक है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से एटीएम सही काम नहीं करता। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद एक तो पहला ये है कि फर्स्ट रमज़ान को आपके अकाउंट से ज़कात कट जाएंगे। ज़कात से रिलेटेड हमने 1-2 दिन पहले वीडियो बना ली थी कि निसाब ज़कात जो है वो गवर्नमेंट ने बता दिया 1,35,179 रुपये से 179 रुपये है। अगर आपके अकाउंट में 1,01,179 रुपये है तो आपके अकाउंट से ज़कात कट जाएगा। इससे कम है तो नहीं कटेगा, और 1,35,179 से ज़्यादा होगा तो जितना भी ज़्यादा हो उस पर ज़कात कट जाएगा, अगर आपने ज़कात अंडरटेकिंग जमा नहीं करवाई, ठीक है। या फिर अगर आपका करंट अकाउंट, तो बहरहाल करंट अकाउंट हो गया, फॉरेन करेंसी अकाउंट हो गया, उन पे तो ज़कात नहीं होता। तो जनाब वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये था कि फर्स्ट रमज़ान को आपके अकाउंट से ज़कात कट जाएगा। मंडे का दिन आपके पास है, आप चाहे तो ब्रांच का विजिट करें और अपने नाम का पे ऑर्डर बनवा सकते हैं आप जनाब।
तो ज़कात से मुतालिक 2-3 बातें मैंने वीडियो में तो कंप्लीट डिटेल्स बताया था। अभी आपको बताऊंगा कि अभी अगर आपके पास टाइम ना हो कि ज़कात आप डिक्लेरेशन जमा करवा सके, तो एक काम कीजिएगा, ब्रांच जाके अपने नाम का पे ऑर्डर बनवा लेगा, जितनी अमाउंट है उसका सारा बनवा देगा। 2 दिन बाद जाके अपने अमाउंट को दोबारा से अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा दीजिएगा, ठीक है। इससे आप ज़कात से बच सकते हैं, ठीक है। या फिर आपका कोई करंट अकाउंट हो तो सारे पैसे सेविंग अकाउंट से करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, तो इससे भी आप ज़कात से बच सकते हैं, क्योंकि करंट अकाउंट पर ज़कात नहीं है। ये सारे काम आपने कल में करने हैं, क्योंकि कल जो है वो होपफुली लास्ट वर्किंग डे होगा। होपफुली से मुराद है कि अगर चाँद नहीं निकला, वैसे तो चांसेस तो नहीं है बहरहाल, लेकिन बात है कि अगर कल लास्ट वर्किंग डे होगा बैंक का, तो बैंक से रिलेटेड जितने काम है, आपने ज़कात डिक्लेरेशन जमा करवानी है, पे ऑर्डर बनवाना है, या जो कुछ भी हो वो कर आपने फाइनलाइज कर लेना है, ठीक है। ये बात होगी। दूसरा, बैंक से रिलेटेड हम बात कर लें जनाब, ज़कात से रिलेटेड बात कर ली। फर्स्ट रमज़ान को जो है वो बैंक बंद होता है। बंद होने की वजह ये क्या है, बैंक क्या करता है कि सेविंग अकाउंट जो है उनमें से ज़कात काट रहा होता है। तो जनाब जो बैंक का स्टाफ होता है वो इसलिए सिर्फ बैंक का स्टाफ जो है वो बैंक में मौजूद होता है, जो ज़कात पे वर्क करता है, ज़कात काट रहा होता है। बैंक फर्स्ट रमज़ान को बैंक बंद होने की यही वजह होती है। लेकिन अब एक बात मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूँ, अब तो ये कंप्यूटराइज दौर है। पहले ये होता था कि मैनुअल जो है ज़कात काटा जाता था। फॉर एग्जांपल एक ब्रांच के 1000 कस्टमर है, तो तमाम का जो है बैलेंस निकाला जाता था, उन पे कैलकुलेट होता था ज़कात कितना कटेगा, उनमें देखा जाता था किन पे ज़कात डिक्लेरेशन जमा नहीं है, उन अकाउंट पे मैनुअली ज़कात काटा जाता था, जिसकी वजह से जो है वो फर्स्ट रमज़ान को छुट्टी हुआ करती थी। और बैंक का जो स्टाफ है वो रात के 1-1:30-2 बजे तक जो है वो मौजूद होता था ज़कात कटिंग की वजह से, मतलब ज़कात काटने की वजह से। लेकिन अब तो कंप्यूटराइज दौर है। कंप्यूटराइज दौर में क्या होता है जनाब, सिस्टम खुद ही बता रहा होता है कि आपको जो है वो ज़कात जो है वो कितने बने हैं, कौन कौन से अकाउंट से ज़कात कटेंगे, ठीक है। तो अब तो उतना मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल जो सदियों से, मतलब जब से पाकिस्तान बना है, फर्स्ट रमज़ान को जो है वो छुट्टी होती है ज़कात के हवाले से, तो वो छुट्टी होती है, आज भी छुट्टी है, ठीक है। दूसरा ये जो सर्कुलर इशू है वो भी ज़कात से रिलेटेड है। ये देखिए इन्होंने मेंशन भी करते हैं, विच शैल बी ऑब्जर्व एज बैंक हॉलीडे फॉर द पर्पस ऑफ ज़कात डिडक्शन, ठीक है। इन्होंने मेंशन कर दिया है ज़कात काटने की वजह से जो है फर्स्ट रमज़ान को बैंकों की छुट्टी होगी, मतलब पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, लेकिन बैंक का स्टाफ जो है वो एज यूजुअल बैंक ज्वाइन करेगा। जाहिर सी बात है, बैंक का स्टाफ बैंक ज्वाइन करेगा तभी जाके वो ज़कात डिडक्ट कर सकता है, ठीक है। आगे सर्कुलर में पढ़ लेते हैं, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, ऑल बैंक्स एंड DFI शैल बी देयरफॉर रिमेन क्लोज फॉर पब्लिक डीलिंग, तमाम चीज़ें बंद होंगी पब्लिक डीलिंग के लिए ऑन द ऑफर मेंशन डेट, ठीक है। हाउएवर ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द बैंक, DFI एंड MPS विल अटेंड द ऑफिस ऑन बैंक हॉलीडे ट्रीटिंग ऑन एज अ नॉर्मल वर्किंग डे एक्सेप्ट द पब्लिक डीलिंग, ठीक है। जो बैंक का स्टाफ होगा वो नॉर्मली वैसे ही काम करेगा जैसा करता है, सिवाय पब्लिक डीलिंग के अलावा हर काम बैंक में कंटिन्यू होगा। पब्लिक डीलिंग नहीं होगा मतलब ये है होता है कि बैंक के स्टाफ के पास सिस्टम तो होता है, लेकिन वो फिर वो डेबिट क्रेडिट की ट्रांजैक्शन नहीं मार सकते, क्योंकि इस पर पाबंदी होती है, उस पर स्टेट बैंक पेनल्टी भी लगा देता है। तो बैंक ऐसी कोई गलती करता नहीं। बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद ये था कि कल का दिन आपके पास है, जो आपने काम निपटाना है कल में निपटा लेना आपने लाजमी। परसों जो है बैंक 100% बंद होगा और ATM आपके पास वाहिद ऑप्शन होगा, और ATM जो है वो आपके मसाइल सिर्फ 10% हल करता है। सिर्फ कैश जो आपने निकालना वही मसला हल करता है। इसके अलावा हज़ारों मसाले जो बैंक से, जैसे पे ऑर्डर नहीं बन सकता, डिमांड ड्राफ्ट नहीं बन सकता, बैंक डिपॉजिट नहीं हो सकता, ठीक है, कोई TDR बुक करना है, जिस तरह की तमाम चीज़ें वो सारी जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। पब्लिक डीलिंग का पब्लिक हॉलीडे का स्टेट बैंक ने अनाउंस कर दिया, फर्स्ट रमज़ान को बंद होगा, और अगर ये कल होता है, अभी तो घंटों में पता चल जाएगा, तो समझ ले 3 दिन लगातार छुट्टी हो गई। और अगर ये मंगल को होता है तो इसका मकसद ये है कि पीर का एक दिन आपके पास वर्किंग है, जिसमें अपने सारे बैंक के काम निपटाने हैं। ये बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, आप लोग कहते हैं कि यार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। भाई एक ही चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि उसकी अहमियत को उजागर करना होता है, ठीक है। कल आखिरी वर्किंग डे है और आपने इसमें सारे काम, बैंक के काम निपटा देने हैं। ATM पे डिपेंड नहीं करना है। ATM धोखा दे सकता है, ATM का लिंक डाउन हो सकता है, मैक्सिमम चांस है। ये जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपने होशो हवाश में कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि आपके ऊपर मेंटली प्रेशर डालूँ मैं कि आपने कल आखिरी वर्किंग डे है, बैंक का सारा काम निपटा लेना है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट्स क्या कहते हो कि एक ही बात आप बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। भाई जो इंपॉर्टेंट बात होती है आपके जहन पे सवार होने के लिए, वो मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ, ठीक है। ये मेरी कोई आदत नहीं है कि मैं एक ही जुमले को 10 दफ़ा रिपीट कर लूँ, लेकिन वीडियो का जो एक पहलू होता है
जो बहुत ज़्यादा जिस पे फोकस होना चाहिए उसको मैं 2-4 दफ़ा ज़रूर रिपीट करता हूँ, जिस पे आप लोग नाराज़ भी हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं, वीडियो लंबी नहीं करते। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जब आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चला तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।